कल एक तो बिलावल ने कहा कि हम पीटीएम का हिस्सा नहीं हैं, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नज़र आ गए कि एनआरओ और अभी जो आगे पाई में शेयर नज़र आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। बिलावल का बयान था कि हम पीटीएम का हिस्सा नहीं है, लार्जर अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि तमाम पीटीएम या लार्जर अलायंस के पास कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान के ऊपर हमला कर सके, इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके। अब निकले हैं वो 2-4 चूहे जो जब हबस होती है तो आपने देखा होगा बिलों से निकल के एक बिल से दूसरी बिल में जाते हैं, जो हमारी तरफ से निकले हैं, जो जारी बात है हमारा गलत फैसला था तब उनको टिकट देने का, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की है और अब वो आके ताने कस रहे हैं। इनके पास अपने पास 3.5-4 सालों में कुछ नहीं निकला। जो पहली हुकूमतें थी उनके बारे में आप सहाफ़ी हजरात पहले साल के बाद ही इतने लंबे लंबे पलंदे निकाल देते थे, किसी और को बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। 4 साल होने को आए, इमरान खान या उसकी हुकूमत के खिलाफ एक भी डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, एक भी अदालत से किसी करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा नहीं हुई या ऑब्जर्वेशन नहीं आई, या कोई ऐसी तैनाती जैसे मरियम सफदर साहबा की हो जिनके नीचे फंड था और उनको अदालत ने हटा दिया हो, या कोई और चीज़। तो ये जो चंद लोग हैं जिनका मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उन्हें हमारे फैसलाबाद में भी लोग नहीं जानते, यकीन करें, वो खड़े होंगे तो आपको नज़र आएगा। पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर वो खड़े हुए थे तो एक काउंसलर जितने वोट मिले थे। इस दफ़ा फैसलाबाद ने फैसला किया है कि अब काउंसलर वाले वोट भी नहीं देने, तो आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँ कि ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफ़र है। इमरान खान ने खुददारी के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब की मिनिस्ट्री ने अभी एक शानदार तराना जो है वो दिखाया हमारे 23 मार्च के दिन पे, हम मुस्तफ़वी हैं, उसमें आपने वो तमाम क्लिप देखे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट या उसके करीब तरीन कोई बात कही थी, उनका क्या हशर हुआ था तारीख के अंदर अगले 5 या 10 सालों के अंदर। तो जो भी इंडिपेंडेंट लीडरशिप मुसलमान दुनिया में कभी खड़ी हुई है उसके साथ क्या किया गया वो सबको पता है। तो जब ये 16-17 जून आज से 1 साल पहले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसी दिन लिखा गया था कि इसकी कीमत अदा करनी पड़नी है। तो एब्सोल्युटली नॉट से फजल रहमान जैसे एब्सोल्युटली यस जो कहते हैं हमें मौका दें, ड्रोन भी करें, जरदारी साहब कहते हैं, और हमजा हो या शहबाज हो, उनको बड़ा मसला है कि आपने यूरोपीय यूनियन के बारे में एक जायज़ बयान क्यों दिया है। नाजायज़ की बात नहीं हो रही, मसला क्यों ना हो, लूटी हुई सारी दौलत यूरोपीय यूनियन में पड़ी हुई है, वीज़े एक्सपायर हुए हैं फिर भी उन्होंने रखा हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं अमेरिका को आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। तो जब जर्नलिस्ट ने पूछा था आप अड्डे देंगे कि नहीं, 2 जवाब थे, देंगे या नहीं देंगे। इमरान खान ने कह दिया नहीं देंगे। तो इसलिए ये जंग जो है वो जैसे इन्होंने कहा हक और बातिल की है, ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है, और ये जंग खुददार और गुलाम की है। फैसला आवाम ने करना है, हर बंदा अपना अपना मुकदमा सामने रखता है, आप लोग समझदार हैं, फैसला आपने करना है। ये जो नून लीग ने इस बेंच के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से बेंच को बाइस साबित करने की कोशिश की है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि इदारों के ऊपर जो एक नून लीग का वतीरा है कि माई वे और हाईवे, ये एक इंतहाई नामुनासिब है और हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और इंशाअल्लाह ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे हमें उम्मीद है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर की हैसियत से मैं आज यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है उसके ऊपर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं वो बयान करना चाहता हूँ, ये मेरी ज़ाती हैसियत में है। सुप्रीम कोर्ट जो बार के वकला हैं या सुप्रीम कोर्ट बार है वो तमाम लोगों से वोट लेके आती है। हम लोगों ने भी वोट डाला हुआ है, तमाम बाकी जगहों के ऊपर भी वोट डाला हुआ है, लेकिन कतई तौर के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार काउंसिल को किसी एक सियासी जमात की सब्सिडरी नहीं बनना चाहिए, जो यहाँ पे होता नज़र आ रहा है। और इसके पीछे जो कुछ भी उनकी वजूहात हैं, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की जो तमाम बार काउंसिल्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान बार काउंसिल के कर्ता धर्ताओं का के जो रवैया है, जो किरदार है, उसका नोटिस लेना चाहिए और एक भरपूर तरीके से इनके मुहासबे के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए। वकील जो हैं वो तमाम जमातों से उनका ताल्लुक़ है, किसी एक जमात के में वो नहीं है, और इसीलिए जो बार एसोसिएशन है पूरी दुनिया में उनका किरदार होता है कि वो सियासी मामलात के ऊपर ख़ुद को सियासी जमातों से बालातर रख के
एक किरदार अदा करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक सियासी जमात के साथ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का मामला नहीं है, सिर्फ उनकी जो बॉडी है, एक दो लोग ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनका ज़ाती इंटरेस्ट है जिसने सुप्रीम कोर्ट बार को यरगमाल बना लिया है। और मेरी नज़र में इसके ऊपर बार काउंसिल जो हैं पूरे पाकिस्तान की, वो इनका कंडक्ट, और इसीलिए अभी आपने देखा लाहौर बार में इस ग्रुप को जो भरपूर शिकस्त हुई, वो भी एक नफ़रत का इजहार है वकीलों का बार एसोसिएशन की मौजूदा लीडरशिप से। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जाहिर है इसके ऊपर मज़ीद आवाज़ जो है वो उठेगी इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह कल कहा, अब हमारी तमाम तर तवज्जो 27 के अपने जलसे की तरफ है। ये जलसा एक तारीख़ी जलसा होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह हम ये जो बाजी है, जिस शतरंज का ये खेल जिसको शुरू अपोजिशन ने किया है, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह हम करेंगे। उदास तो तुम हो मेरी जान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नून डूब लीग गया का कुछ। पुरानी ये रवायत है कि पहले इदारों को खुद ही मुतनाज़ बनाते हैं, खुद ही उन पे जुमले कसते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये इदारा मुतनाज़ हो गया, और इस तरह फिर उनसे अपनी मराद लेने की कोशिश करते हैं। एक दो दफ़ा तो ये कामयाब हो सकता है, लेकिन हर दफ़ा आप हर आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि एक जो है 27 मार्च को जो हमारी कॉल दी गई है, तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। इससे वाज़ेह तफरीक पाकिस्तान में की सियासी तारीख में पहले नहीं हुई। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ़ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करना चाह रहा है। ना उसने कभी ज़िंदगी में हॉर्स ट्रेडिंग की है, ना ब्लैकमेलिंग की है, और ना ही कभी ज़मीर फरोशी की है। तो 27 को इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला खल्क़े खुदा की तरफ से लिया आएगा, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि 27 को जो समा होएगा पूरे सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, सरकारी वो आज से पहले नहीं देखा गया होगा। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक है, ये सिर्फ एक सियासी तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की मईशत पे भी एक हमला है। उसकी वजह ये है कि दूसरे साल 5% से ज़्यादा ग्रोथ जो है, माशी ग्रोथ पाकिस्तान में इस साल एक्सपेक्टेड है। आपकी बड़ी दर्जे की सनत, जिसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो 8% सालाना के हिसाब से बढ़ रही है। एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड $30 अरब टच कर रही हैं, रेमिटेंसेस आपकी रिकॉर्ड टच कर रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके जहां नून लीग छोड़ के गई थी उससे 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन ये इनको हज़म नहीं हुआ अपोजिशन को। आज जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है गुज़िश्ता रोज़, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई कि खित्ते में सबसे कम बेरोज़गारी जो है कोरोना के दौरान भी, वो पाकिस्तान से। तो ये हमला दरअसल सियासत पे नहीं है, ये मईशत की कामयाबी पे भी एक हमला था कि मईशत का रुख जो ये दिवालिया करके गए थे, वो अब ठीक सिमत में जा रहा था, और उसके ऊपर एक हमला करने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह ताला ये हमला बाकी हमेशा के हमलों की तरह नाकाम। अच्छा जी, एक दो बातें मैं और करना चाहता हूँ। एक तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी पीडीएम बनी कल। एक तो बिलावल ने कहा कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, बड़ा वाजे कर दिया उन्होंने। आपको इसी से क्रैक नज़र आ गए कि एनआरओ और अभी जो आगे पाई में शेयर नज़र आ रहा है उसमें क्या ले दे शुरू होना है। बिलावल का बयान था कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, लार्जर अपोजिशन अलायंस का हिस्सा हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि तमाम पीडीएम या लार्जर अलायंस के पास कोई बंदा नहीं है जो इमरान खान के ऊपर हमला कर सके, इमरान खान के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सके। अब निकले हैं वो 2-4 चूहे जो जब हबस होती है तो आपने देखा होगा बिलों से निकल के एक बिल से दूसरी बिल में जाते हैं, जो हमारी तरफ से निकले हैं, जो जारी बात है हमारा गलत फैसला था तब उनको टिकट देने का, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीर फरोशी की है और अब वो आके ताने कस रहे हैं। इनके पास अपने पास 3.5-4 सालों में कुछ नहीं निकला। जो पहली हुकूमतें थीं उनके बारे में आप सहाफ़ी हजरात पहले साल के बाद ही इतने लंबे लंबे पुलंदे निकाल देते थे, किसी और को बात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। 4 साल होने को आए, इमरान खान या उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भी डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, एक भी अदालत से किसी करप्शन के ऊपर किसी को सज़ा नहीं हुई या ऑब्जर्वेशन नहीं आई, या कोई ऐसी तैनाती जैसे मरियम सफदर साहबा की हो जिनके नीचे फ़ंड था और उनको अदालत ने हटा दिया हो, या कोई और चीज़।
तो ये जो चंद लोग हैं जिनका मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि उन्हें हमारे फैसलाबाद में भी लोग नहीं जानते, यकीन करें, वो खड़े होंगे तो आपको नजर आएगा। पिछली दफा जब तहरीक इंसाफ के टिकट के बगैर वो खड़े हुए थे तो एक काउंसलर जितने वोट मिले थे। इस दफा फैसलाबाद ने फैसला किया है कि अब काउंसलर वाले वोट भी नहीं देने, तो आपको नजर आ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये कहूं कि ये एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर है। इमरान खान ने खुददारी के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा था, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब की मिनिस्ट्री ने अभी एक शानदार तराना जो है वो दिखाया हमारे 23 मार्च के दिन पे, हम मुस्तफवी हैं, उसमें आपने वो तमाम क्लिप देखे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट या उसके करीब तरीन कोई बात कही थी, उनका क्या हशर हुआ था तारीख के अंदर अगले 5 या 10 सालों के अंदर। तो जो भी इंडिपेंडेंट लीडरशिप मुसलमान दुनिया में कभी खड़ी हुई है उसके साथ क्या किया गया वो सबको पता है। तो जब ये 16-17 जून आज से 1 साल पहले इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उसी दिन लिखा गया था कि इसकी कीमत अदा करनी पड़नी है। तो एब्सोल्युटली नॉट से फजल रहमान जैसे एब्सोल्युटली यस जो कहते हैं हमें मौका दें, ड्रोन भी करें, जरदारी साहब कहते हैं, और हमजा हो या शहबाज हो, उनको बड़ा मसला है कि आपने यूरोपीय यूनियन के बारे में एक जायज़ बयान क्यों दिया है। नाजायज़ की बात नहीं हो रही, मसला क्यों ना हो, लूटी हुई सारी दौलत यूरोपीय यूनियन में पड़ी हुई है, वीज़े एक्सपायर हुए हैं फिर भी उन्होंने रखा हुआ है। दूसरी तरफ कहते हैं अमेरिका को आपने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा है। तो जब जर्नलिस्ट ने पूछा था आप अड्डे देंगे कि नहीं, 2 जवाब थे, देंगे या नहीं देंगे। इमरान खान ने कह दिया नहीं देंगे। तो इसलिए ये जंग जो है वो जैसे इन्होंने कहा हक और बातिल की है, ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है, और ये जंग खुददार और गुलाम की है। फैसला आवाम ने करना है, हर बंदा अपना अपना मुकदमा सामने रखता है, आप लोग समझदार हैं, फैसला आप चौधरी साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछला जो फैसला दिया है उसमें वाज़ेह गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हैं कि जलसा कैसे होना है। उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन, जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो शेख रशीद साहब से मैंने पूछा था, अभी तक एप्लीकेशन अपोजिशन ने जलसे की नहीं दी, और कल उन्होंने अपना प्रोग्राम भी तब्दील किया है। तो लगता तो यही है कि अपोजिशन जलसा नहीं करेगी और ये सिर्फ 27 को PTI का ही जलसा होगा। तो इस पोजीशन इतराज लगा रही है कि जहाँ भी हो रहे हैं रोक देते हैं, हमने कौन सा सिंध खोल लिया। तो साहब ये बताइएगा कि इत्तेहादियों ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन मिनिस्ट्री ना छोड़ के ये लग रहा है कि वो हुकूमत के साथ ही खड़े हैं। अभी तक तो ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत का हिस्सा ही रहेंगे। इत्तेहादियों की सपोर्ट भी उसी सरप्राइज़ का हिस्सा है जो वज़ीर आज़म साहब ने कल बात की। ठीक है, थैंक यू।